हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू साइंसिया ब्रेनरी। तो आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के 4th एपिसोड में स्वागत है। आई होप आपको ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की सीरीज जो पसंद आ रही होगी। तो आप इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें ताकि हम हर किसी तक पहुंच सकें। अवर मोटो इज शेयरिंग बाय लर्निंग एंड आई होप दिस सीरीज इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर डिफरेंट एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 16th of August 2021, world's second largest refurbished gene bank. It has been inaugurated in which country? तो 16 अगस्त 2021 को वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक जो है उसका इनॉग्रेशन किया गया किस कंट्री में? डेट इज इन इंडिया। इंडिया में कहाँ पे? जो हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, जो कि एक आईसीआर का ही इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में, तो वहां पे इसका इनॉग्रेशन किया गया रिसेंटली बाय आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो उन्होंने इस जीन बैंक का इनॉग्रेशन किया और जिसका कैपेसिटी जो है वो 1 मिलियन सीड एसेशन या प्लांट स्पीसीज को कंजर्व करना है की कैपेसिटी है इसकी, जो 1 मिलियन की। एक्चुअली जो हमारा नेशनल जीन बैंक है वो 1996 में ही इस्टेब्लिश किया जा चुका था, बट अभी रिसेंटली क्या किया गया कि इसको रेनोवेट किया गया है। रिफर्बिश्ड मींस रेनोवेट करना, किसी चीज को डेकोरेट करना। तो इसको विद मॉडर्न टेक्निक, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स के साथ इसको रेनोवेट किया गया है, इसकी कैपेसिटी को एनहांस किया गया है ताकि हम जो सीड एसेशंस हैं या प्लांट स्पीसीज हैं, जर्म प्लाज्म है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनको कंजर्व कर सकें फॉर द सेफ गार्ड ऑफ आवर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जीन बैंक कहाँ पे है? तो वो नॉर्वे में है, जिसका नाम है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड बाल्ट, जो कि नॉर्वे में है, जिसका कैपेसिटी है 4.5 मिलियन सीड एसेशन को कंजर्व करने का, प्रिजर्व करने का उसका कैपेसिटी है। ये जो स्वालबार्ड ग्लोबल सीड बाल्ट है, इस पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर भी है जो हमारे चैनल में साइंसिया ब्रेनरी में आप जाएंगे तो वहां पे आपको लेक्चर मिल जाएगा, फुल लेक्चर, जो स्वालबार्ड ग्लोबल सीड बाल्ट है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जीन बैंक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट प्लांट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर इट हैज बीन कमीशन्ड बाय टाटा स्टील एट। तो ये कहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए टाटा स्टील ने अभी एक प्लांट लगाया है। तो हमारी एटमॉस्फेरिक में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एक्स्ट्रा कार्बन को कैप्चर करने के लिए टाटा स्टील ने एक प्लांट लगाया है। कहाँ पे लगाया है? ये लगाया है जमशेदपुर में। ये सभी सिटीज में और झारखंड की सिटीज हैं। तो झारखंड में कहाँ पे? जमशेदपुर में ये प्लांट लगाया गया है, ये जो स्टील प्लांट है। एक्चुअली जो ये टाटा स्टील का जो प्लांट है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये कैप्चर करेगा पर डे। एक दिन की कैपेसिटी है 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की। अभी रिसेंटली हमने भी सुना कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर प्लांट है वो कहाँ पे लगाया गया है? वो लगाया गया है आइसलैंड में, जिसका नाम है ओरका प्लांट, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 4000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। और जो ये हमारा टाटा स्टील ने लगाया है, इंडिया का पहला प्लांट है ये कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने का, एंड ये जमशेदपुर में लगाया गया। इसकी कैपेसिटी है 5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डे में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड्स फर्स्ट जीएम रबर विथ MNSOD जीन प्लांटेड इन विच स्टेट। वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर जो है वो रिसेंटली उसका प्लांट किया गया है, मतलब उसकी सोइंग की गई है, प्लांटिंग की गई है। कहाँ पे? तो किस स्टेट में? इसकी असम में। असम में गुवाहाटी में वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर जो है वो उसको प्लांट किया गया है। एक्चुअली ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर है ये किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है जो हमारी रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर है केरला में। तो वहां के साइंटिस्टों ने ये वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर जो है वो डेवलप किया है, जिसमें कि क्या है कि एडिशनल कॉपी है MNSOD जीन की, मीन्स मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज जीन। जो ये जीन है मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज जीन, इसकी एडिशनल कॉपी है उस प्लांट में, जिससे कि क्या होगा कि ये जो जीन है ये हेल्प करेगा प्लांट को कोल्ड स्ट्रेस सहने के लिए, मतलब कोल्ड टॉलरेंट बनाएगा प्लांट को। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट बनाएगा उस प्लांट को, क्योंकि ये जो प्लांट है नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए बनाया गया स्पेशली, क्योंकि हमें पता है जो रबर प्लांट होता है वो 12 ह्यूमिड रीजन का प्लांट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो सीवियर विंटर होंगी, जो कोल्ड विंटर्स होंगी, तो उनको टॉलरेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये जो जीन है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट इट हैज बीन प्लांटेड इन विच स्टेट? असम में। किसने डेवलप किया? रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, केरला। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ऑन 26th ऑफ जून 2021 इसी साल इंडिया एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ ड्रैगन फ्रूट फ्रॉम ए फार्मर ऑफ महाराष्ट्र टू बिच प्लेस। कहाँ पे इन्होंने ये फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है एक्सपोर्ट की है इंडिया ने रिसेंटली ड्रैगन फ्रूट की। फर्स्ट टाइम इंडिया ने ड्रैगन फ्रूट को एक्सपोर्ट किया है, वो भी दो फार्मर्स हैं एक्चुअली महाराष्ट्र के। तो वहां से फर्स्ट टाइम जो है वो फर्स्ट कंसाइनमेंट जो ड्रैगन फ्रूट की एक्सपोर्ट की गई है, लगभग 100 kg की कंसाइनमेंट है। वो कहाँ को एक्सपोर्ट की गई है? दुबई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। तो दुबई को रिसेंटली फर्स्ट कंसाइनमेंट जो वो एक्सपोर्ट की गई है ड्रैगन फ्रूट की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू गेट right information at the right time in their desired language, a digital platform has been launched on the ICR Foundation Day on 16th of July 2021 को। तो 16th of July को ICR Foundation Day होता है। 16 जुलाई 1929 को ICR जो है वो उसका इंस्टीट्यूशन हुआ था, मतलब उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो 16 जुलाई को एवरी ईयर ICR Foundation Day सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल जो था वो 93rd फाउंडेशन डे था आईसीआर का। तो ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ आईसीआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो वो ऐप जो वो लॉन्च की है, जिसके द्वारा फार्मर्स जो है वो दे कैन गेट द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज। तो वो कौन सी ऐप है? उसका नाम है किसान सारथी। ओके, ये भी रिसेंटली 16th of July 2021 को लॉन्च की गई है। उस ऐप का नाम है किसान सारथी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली anti-methanogenic feed supplement developed by ICR NIANP is ICR का जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ICR का इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे? बेंगलुरु में है। तो यहाँ के साइंटिस्टों ने रिसेंटली एक एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट जो वो डेवलप किया है। एंटी मिथेनोजेनिक मीन्स हमें पता है जो हमारे कैटल्स होती हैं, एक्चुअली जब वो च्यूइंग करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस होती है, तो इंट्रिक फर्मेंटेशन के द्वारा तो वहां भी मीथेन एमिशन होता है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस ग्लोबल वार्मिंग गैस है, मतलब ग्रीन हाउस गैस है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक एंटी मिथेनोजेनिक फीड जो वो डेवलप की है आईसीआर की जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। तो उस फीड का क्या नाम है? उसका नाम है हरित धारा। ठीक है, हरित धारा इज योर राइट आंसर। तो हरित धारा जो वो एंटी मिथेनोजेनिक फीड है, जो कि आईसीआर की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी ने डेवलप की है रिसेंटली। और इसी इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलोर में। एक्चुअली जो हरित धारा फीड है, ये दो पर्पज से होंगे इसके। एक तो है कि जो एंटी मिथेनोजेनिक है, मिथेन एमिशन को कम करेगी, रिड्यूस करेगी। दूसरा थिंग ये है कि जो हरित धारा ये जो फीड है, ये जो मिल्क प्रोडक्शन को भी बूस्ट करेगी एनिमल की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, किस डेट को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे? और इसका पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट इन वाटर मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वाटर रिसोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अभी रिसेंटली हमने आज ही के दिन, मतलब 18th of September को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड बैम्बू डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड बैम्बू डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इज एवरी ईयर टू रेज द अवेयरनेस टू कंजर्व एंड प्रोमोट द बैम्बू इंडस्ट्री। तो वर्ल्ड बैम्बू डे भी 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे और वर्ल्ड बैम्बू डे दोनों ही 18 सितंबर को सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि एक सेंटर की स्कीम है एंड विच वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑन विच ईयर। तो ये स्कीम जो लॉन्च की गई थी 2014-15 में लॉन्च की गई थी। ये जो स्कीम है MIDH फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन द कंट्री। MIDH means Mission for Integrated Development of Horticulture. Now our next question is PM कुसुम। PM कुसुम क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम। तो ये जो लॉन्च की थी, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिसोर्सेज एनर्जी है, उन्होंने लॉन्च की थी। इसका पर्पज क्या था इस स्कीम को लॉन्च करने का? तो ये जो स्कीम है पीएम कुसुम जो स्कीम है, ये लॉन्च की थी 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एंड ये जो स्कीम है, इसका मेन पर्पज है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड द ग्रिड कनेक्टर सोलर पंप्स, जो वो इंस्टॉल करना इन द फार्मर फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूसा FSF डेवलप्ड बाय ICR IRI न्यू दिल्ली इज ए। पूसा FSF क्या है? पूसा FSF जो है
ये ICAR की इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली है, इन्होंने डेवलप किया है। ये एक ऑन फार्म ग्रीन एनर्जी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो कि चलता है विद 100% सोलर पावर बेस्ड है। तो ये ऑन फार्म ग्रीन एनर्जी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। और ये जो पूसा FSF सिस्टम जो है, जिसका फुल फॉर्म है पूसा फार्म सन फ्रिज, FSF मीन्स फार्म सन फ्रिज। तो ये जो पूसा FSF सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 टन ऑफ जो इसमें 2 टन की स्टोरेज कैपेसिटी है इस सिस्टम की, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो जिसका मेन पर्पज है जो कि एक ऑन फार्म ग्रीन एनर्जी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है विद 100% सोलर पावर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सीरीज एंड टुडेज लेक्चर। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा नया। तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू। With this, I will end today's series and stay happy, stay blessed, stay safe. Thank you.